जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है आपकी ये बहुत भूमिका निभाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अब पूछ रहा है नाबार्ड क्या है, तो ये आपका एक कृषि बैंक है। क्या है? ये आपका जो है एक कृषि बैंक है। अब अगर पूछ रहे हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया था पुदुचेरी में, जिसे हम पांडुचेरी कहते हैं। तो वहाँ पर स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो 1974 में स्थापित किया गया था पांडुचेरी में। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में 1974 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी पंतनगर में। और पंतनगर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, पंतनगर पड़ता है। तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, पंतनगर। फिर क्वेश्चन नंबर अगर पूछ ले कि इसका ये जो विश्वविद्यालय है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है गोविंद बल्लभ भाई पंत। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है आपकी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पूसा गोल्ड, कामा लगा हुआ है, कामा वरुणा, सौरभ किसकी किस्म है। तो ये तीनों जो है आपकी सरसों की किस्म है। इसको आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है लूनाश्री किस्म है। तो ये किसकी किस्म है? ये है आपकी धान की किस्म है, लूनाश्री। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है आपका 15। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब अगर यहीं पर आप लोगों से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यूपी को जो है 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत में किस नाइट्रोजन उर्वरकधारी का प्रयोग किया जाता है। यानी ये पूछ रहा है कि किस नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वो है आपका यूरिया। यूरिया का जो है प्रयोग भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये आपका नाइट्रोजन उर्वरक है। और अगर पूछ ले कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NH2CONH2। ये जो है इसका रासायनिक सूत्र है यूरिया का। फिर अगला दिया हुआ है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। तो हरित क्रांति जो शब्द है ये जो है विलियम गॉड ने दिया था हरित क्रांति शब्द। और हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है?
तो ये आपको कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में जो एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई. बोरलॉग। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि कब चलाई गई थी हरित क्रांति, तो ये जो है लगभग 1966-67 के मध्य चलाई गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि काशी लालिमा किसकी प्रजाति है। तो ये आपकी जो है भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। ये अभी नई विकसित की गई है। तो ये किस्म जो है भिंडी की है, काशी लालिमा भिंडी की किस्म है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया गया। तो चिपको आंदोलन जो है ये आपका शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है ये चिपको आंदोलन शुरू किया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल भैंसों की संख्या कितने मिलियन है। तो ये है 33 मिलियन। भैंसों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 33 मिलियन है। अब अगर पूछ लिया कि भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है बुबाइलिस जो है भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि ICAR की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी ICAR। अब इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी स्थापना जो हुई थी इस 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ रहे कि ICAR दिवस कब मनाया जाता है, ICAR दिवस इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को जो है मनाया जाता है ICAR दिवस। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सुपर राइस के जनक कौन है। जो आपका सुपर राइस मतलब धान होता है, तो इसके जनक कौन है। तो इसके जनक हैं GS खुश, सुपर राइस के जनक हैं। अब यहीं पर पूछ रहा है कि सुपर गेहूं के जनक कौन है। तो ये हैं S नागराजन जो है सुपर गेहूं के जनक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, जिसे हम DOGR कहते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन दिया हुआ है शिमला, नासिक, और ऑप्शन है नई दिल्ली या लखनऊ। इनमें से आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। अब B कौन सा है, तो B जो है आपका नासिक जो है ये आपका नासिक में स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे हम काजरी कहते हैं, तो ये आपका कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका जोधपुर। अब जोधपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में जो है जोधपुर पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे हम
एम कहते हैं, ये कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन है 2000 से 2001, या 2003 से 2004, या 2001 से 2002, या 2005 से 2006। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, यानी 2005-06 में जो है आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था, जिसे हम NHM कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, जिसे हम NRCL कहते हैं, तो ये आपका कहाँ है? ऑप्शन दिया है पुणे, मुजफ्फरपुर, और अगला ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। ये आपका जो है मुजफ्फरपुर में लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, जिसे हम NRCL कहते हैं, तो आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मुजफ्फरपुर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका स्थित है लखनऊ में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है चेन्नई, दिल्ली। फिर अगला ऑप्शन है नागपुर, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई में जो है ये आपका स्थित है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, आपका चेन्नई में स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के यही थे क्वेश्चन। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब जिसने न किया हो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।